कल मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया। मैं उस कमेंट को पढ़ी, उसके बाद से मुझे लगा कि ये तो सेम स्टोरी मेरी भी है। तो कैसे मैं इस चीज़ से निकली हूँ, कैसे क्या कर किया मैंने, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। आगे बताऊँगी, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जब हम नहीं जानते हैं लोगों को, जब हम किसी से अपने बारे में बातें नहीं करते हैं, तो हमें शायद ऐसा लगता है कि दूसरे का लाइफ कितना स्मूथ है, हमारा लाइफ में कितना स्ट्रगल है, हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं। बट जब आप शेयर करिए किसी से तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, और भी लोग हैं जो उसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ या जहाँ से मैंने गुज़रा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पहले मुझे ऐसा फ़ील होता था कि नहीं, सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। हमेशा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी औरतें हैं जो इससे जूझ रही हैं। तो इसी टॉपिक पे आज मेरा वीडियो है। तो मैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो रहता है, तो इसमें पूरा स्टोरी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। हाँ, लेकिन जितना मैं कर दूँगी इतना कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए उससे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की थोड़ी मदद करूँ जितना मेरे से बन सकता है। क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मेरी स्टोरी से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोग भी मेरी तरह अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। मॉर्निंग के 11 बजने वाले हैं और मैं बस अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। ये कल जो मैंने पढ़ा है, बस आजकल यही हो रहा है जो आप लोग देख रहे हैं सामने। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो तब से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जब एक बार आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बस यही मेरे साथ हो रहा था। और मेरी आप लोगों को जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी क्लास नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्लास तो नहीं कर पाऊँगी। तो बस मैंने सोचा कि चलो साइंस का बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि साइंस का बुक मैंने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है। तो ये एनसीईआरटी का मैंने बुक लिया है साइंस का, तो इसे मैं सबसे पहले अभी पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे एक कमेंट आए और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उस पर वीडियो बनाना चाहिए, मुझे थोड़ी सी अपनी बातें शेयर करनी चाहिए ताकि हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। या वैसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो खुल करके नहीं बोल पाती हैं, कमेंट नहीं कर पाती हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं लोग क्या कहेंगे मैं ऐसा लिखूँगी तो इससे थोड़ी उनकी हेल्प हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। आपका सपना है तो आपको इसे पूरा करना है, आपको इसके बारे में सोचना है। ये अगर सोचेंगे कि नहीं, किसी के सहारे बैठे रहेंगे, कोई कहेगा ये, या किसी ने वादा किया था कि हम पढ़ाएंगे, तो फिर वो तो वादा निभा नहीं रहे हैं। कोई देखिए किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है, खुद लेना पड़ता है खुद के लिए स्टैंड। जब हम पहले ये सोचिए कि जब हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते तो दूसरा हमारे बारे में क्यों सोचेगा। ये सोचने वाली बात है कि जब हम खुद के बारे में खुद नहीं सोच सकते हैं तो दूसरा मेरे बारे में क्यों सोचेगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपका सपना है, आपने देखा है, तो आप खुद उसे पूरा करिए। खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए, खुद अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। कोई नहीं कहेगा कि पढ़ो, या कोई नहीं कहेगा कि हमने वादा किया था हम नहीं निभाए। कोई यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगी। तो इस वजह से आपका सपना है, आप उसे कैसे पूरा करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं कहूँगी कि आप जैसे हो, जहाँ से हो, जब आपके पास एक फ़ोन है ना, स्मार्टफोन, तो बस इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने खुद स्टार्ट किया। और आप लोग को लगता है कि हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर सपोर्टिव रहते तो फिर मैं इतना दिन क्यों पढ़ाई अपना छोड़ दी होती।
आप लोग भी सोचिए कि अगर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव होते तो क्यों मैं पढ़ाई अपना इतना दिन छोड़, कोई किसी का नहीं होता है, खुद अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। अगर मेरा सपोर्ट करते तो ये अपने माँ बाप से लड़ते मेरे लिए, कहते कि वो लड़की पढ़ना चाहती, क्योंकि जैसा आपका सिचुएशन है। मेरी तो और शादी +2 में ही हो गई थी, बहुत ही जल्दी मेरी शादी हुई। +2 मैंने अभी पास भी नहीं किया था, मेरी शादी हो गई। तो मैंने बोला कि मुझे आगे पढ़ना है, और मैंने सारा कुछ बताया, मेरे सब्जेक्ट भी मैंने बताया कि क्या सब्जेक्ट मुझे पसंद है। उसके बाद उन लोगों ने अलग सब्जेक्ट दिला करके एडमिशन चुपके से करवा दिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं तो धोखाधड़ी हुआ मेरे साथ। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मैंने खुद स्टैंड लिया, मैं खुद अपना बुक मंगवा करके मैं पढ़ने बैठ गई। धीरे धीरे जिसकी रिक्वायरमेंट हुई मैं खुद मंगाते गई। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं अभी कुछ छोटा मोटा जो कह सकते हैं बिजनेस भी मैं करती हूँ, ताकि मेरे 2-4 पैसे उससे आ जाएं। तो मैं किसी पे बोझ भी नहीं हूँ, अपने बुक्स वगैरह अपना जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ उसमें जो खर्चे होते हैं मैं खुद का खर्चा खुद उठाती हूँ। तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। और सही बताऊँ तो मैं अभी फ़िलहाल तो, अगर आप जब अपने लिए सोचिएगा ना, जब अपने लिए स्टैंड लीजिएगा, तो फिर आपके घर वाले का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अभी ससुराल वालों का अभी तक मेरा सपोर्ट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड अब सपोर्ट करने लगे जब मैंने खुद के लिए एक्शन लिया, जब मैंने खुद सोचा कि नहीं मुझे करना है, चाहे जैसे कोई सपोर्ट करे या ना करे। कोई क्यों करेगा, जब हम अपना सपोर्ट हम खुद नहीं कर सकते तो कोई दूसरा हमारा सपोर्ट क्यों करेगा। तो जब मैंने खुद एक्शन लिया, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे अब हस्बैंड भी सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन ससुराल वालों का अभी भी सपोर्ट नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ बाहर, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। लेकिन अभी भी मैं ससुराल जाती हूँ तो बुक्स कहाँ है, क्लासेस कहाँ है, कुछ नहीं होता मेरे। तो इसलिए मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, और मेरे हस्बैंड जाने के लिए भी नहीं बोलते हैं कि आप ससुराल जाइए। तो बस मैं, जब मुझे लगता है कि मैं छठ पूजा के बाद अभी तक अच्छे से रहने के लिए मैं नहीं गई हूँ। जब भी मैं गई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए ही गई हूँ, और ऐसे मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है जब आप पढ़िए और बार बार इधर उधर जाइए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, इतना फ़र्क पड़ता था, और इतना ज़्यादा मैं टेंशन में रहती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, किस लिए मैं ज़िंदा हूँ। मुझे ऐसा भी फील होता था कि आखिर मैं किस लिए ज़िंदा हूँ, जब मैं अपना सपना ही पूरा नहीं कर सकती, जब मैं पढ़ नहीं सकती, तो मैं आखिर ज़िंदा रह के क्या करूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे और मैं मर जाऊँगी। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा देखिए होता है कि माँ बाप के सपने पूरे नहीं होते हैं तो बच्चे पूरे करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था। मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपना सपना अपने बच्चों पे क्यों सौंपूँ, क्यों उसको बोलूँ नहीं बेटा मेरा ये सपना है तुम पूरा करो। बच्चों के भी तो अपने सपने होंगे ना, तो मेरा सपना बच्चा क्यों पूरा करेगा। मैं यहाँ अभी से ही बच्चों को फ्रीडम दे रखी हूँ कि तुम्हारे जो सपने, तुमको जिस फील्ड में जाना है तुम वहाँ जाओ, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं मेरे सपने पूरे करो, या फिर मैं जो चाहती हूँ तुम वो बनो। हाँ, एक ही तो जीवन मिला है यार, उसे अच्छे से जियो और जीने दो। किस लिए परेशान करना किसी को। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे सपने मेरे बच्चे पूरे करें। मैं खुद का सपना मैं पूरा नहीं कर सकती तो मैं बच्चों का सपना क्या पूरा करूँगी। तो मैंने बहुत सोचा, और उसके बाद मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। तो जब आप खुद के लिए सोचिएगा, और मतलब सिर्फ एक बार स्टार्ट कर दीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए कि क्या करना है कैसे करना है, बस आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए। आप कुछ बुक्स मंगवा लीजिए NCERT का और पढ़ना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको खुद से समझ में आने लगेगा। और सबसे बड़ा चीज़, आज के डेट में हमारे पास स्मार्टफोन है। अगर जिसके पास स्मार्टफोन है वो कुछ भी कर सकता है, ये जान लीजिए। तो बस अपना बुक्स मंगवाइए और स्टार्ट कर दीजिए। फिर धीरे धीरे सारा जो होता है ना सब कुछ सही हो जाएगा, सब आपके लिए सोचने लगेगा। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए मेरे तो हस्बैंड सपोर्ट अब करने लगे हैं, तो बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। और मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं अब खुद के लिए खुद काफ़ी हूँ।
मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुद के लिए खुद काफ़ी हूँ। और मुझे अब इतना विश्वास है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि अगर मेरा यूपीएससी में मैं आईएएस नहीं बनी, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई, तो आखिर मेरा क्या होगा लाइफ। मैं अभी से ही देख रही हूँ कि अगर मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई तो भी मेरा लाइफ सेटल है। पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन जब आप पढ़िएगा, आप चीज़ों को सीखिएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। और इस वजह से मैं कहूँगी सब यहाँ पे देखिए, स्टोरी तो बहुत लंबी है और मैंने जो स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, उसका स्टोरी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। तो देखिए, हर एक घर का सिचुएशन अलग अलग होता है। आपके घर का क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं देखिए यही कहूँगी, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा तो इग्नोर करिए, कुछ भी इग्नोर करना जब आपको नहीं आएगा तो फिर आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चीज़ों को इग्नोर करिए, काम को इग्नोर करिए, फैमिली को इग्नोर करिए। आपके सपने हैं तो कौन पूरा करेगा, आप क्यों कोई पूरा करेगा, आप ये सोचिए ना। पहले बैठ के सोचिए कि कोई मेरा सपना क्यों पूरा करेगा। कोई चाहता है कि कोई आगे बढ़े? कोई नहीं चाहता है। तो फिर आपको आगे बढ़ते कोई क्यों देखना चाहेगा? तो इसलिए आपके सपने हैं तो आपको पूरा करना है। कोई नहीं आएगा कहने को कि तुम पढ़ो, तुम्हारे क्या सपने थे, तुम्हें पूरा करना है, कोई याद नहीं दिलाएगा। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि बस आप पढ़िए, चाहे चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। और आप ही लोग सोचिए कि आखिर मैं 10 साल के बाद फिर अपना पढ़ाई क्यों स्टार्ट करती। कहीं ना कहीं मेरे सपने अंदर दबे हुए थे, कहीं ना कहीं मुझे उसे लगता था कि शायद ये कभी नहीं पूरा होगा। तो अब ऐसा तो अगर सपने मेरे नहीं भी पूरे हुए तो अब तो ऐसा तो बाद में मुझे ऐसा नहीं फील होगा ना कि नहीं यार, मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश ही नहीं की। हाँ, ये मानती हूँ कि बहुत लेट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देर आए दुरुस्त आए, बस यही मेरा मानना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। बस ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने शेयर की। मैं बहुत ही स्ट्रगल की हूँ, लेकिन उतना मैं आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस इसी सब के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए।